दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने की आज उम्मीद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष शेर सिंह पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उसके विधायक दिनेश मोहनिया को शेर सिंह ने 4 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन शेर सिंह ने केजरीवाल के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मोहनिया खुद उनके घर आए थे, वो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। घर आए मेहमान का सम्मान हर एक का फर्ज है, लेकिन केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। वहीं केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी बैकफुट पर साफ दिखाई देती है। क्या दावा है केजरीवाल का, उनके दावों को किस तरह शेर सिंह खारिज कर रहे हैं और बीजेपी आरोपों पर क्या सफाई दे रही है, ध्यान से देखें। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की, चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा लेंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। कि करीब 1.5 महीने पहले ये जो विधायक हैं मेरे से अपने आप स्वयं मिलने आए थे 1-2 आदमियों के साथ। मेरे को आके इन्होंने ये कहा जी कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हमने कहा, मैं कभी अब अगर हमारी पार्टी ज्वाइन करना आप चाहेंगे तो आपकी मेंबरशिप लूज होगी। तो हमने कहा, मैं कभी चलो ठीक है हम बात करेंगे। तो ये इस कड़ी में मेरे से 1-2 बार मिल चुके हैं, इससे अलावा और कोई बात है ही नहीं जो ये आरोप लगा रहे हैं। जो स्टिंग दिखाया मैंने बारंबार देखने की कोशिश की है, उसके बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें क्या आदान प्रदान हो रहा है। पहली बात तो है उस पूरे वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच होनी चाहिए और अनएडिटेड टेप्स उस वीडियो के हमारे पास सबमिट होने चाहिए ताकि पूरे प्रक्रिया को हम देख सके। दूसरी बात, जहाँ तक हमें लगता है उस वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी का जो MLA है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के घर में आया है, हमारा कोई कैंडिडेट उनके घर में जाके खरीद फरोख्त करने की कोशिश नहीं की है। तो स्वाभाविक रूप से एक ट्रैप ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से कोई कुछ बोले और ये स्टिंग बनाए। अगर ट्रैप ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है तो आप ट्रैप में फंस क्यों रहे हैं साहब? किसने कहा था आपको फंसने के लिए? और फंस रहे तो फिर ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना राग हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में सरकार बनने से पहले 2 करोड़ रेट था, सरकार बनने के बाद बीजेपी ने रेट 2 गुना कर दिया है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बात की। आम आदमी पार्टी के स्टिंग पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ जी। हारून साहब, क्या कहेंगे जो स्टिंग सामने आया? देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आया है। जो हम बार बार कह रहे थे कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। पहले 1-1.5 करोड़ रुपए का रेट था, अब सरकार केंद्र में आ गई है उनकी, तो केंद्र सरकार आने के बाद उन्होंने 4 करोड़ का रेट कर दिया है। और आम आदमी पार्टी भी जो इस चीज़ के लिए तैयार है कि कोई उनसे आके बात करे, तो इसका मतलब है कहीं वो तैयार है खरीदो फरोख्त के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की असंवैधानिक चीज़ों से दिल्ली चूँकि राजधानी है और दिल्ली के लोग जो हैं बहुत दानिश्वर हैं और समझते हैं हर बात को, तो मुझे पूरा लगता है कि आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ। सर, एक बात और, बीजेपी कह रही है कि शेर सिंह डागर जो उनके उपाध्यक्ष हैं वो ऑथराइज नहीं थे फैसले लेने के लिए, तो उन्होंने अपने मन से किया होगा। और सूत्र ये भी कहने कि शेर सिंह डागर पर अब कार्रवाई भी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको ऑथराइज कर रखा है पैसे देने के लिए, उसका नाम जाहिर करे। अगर उनके वो कह रहे हैं वो उन्होंने अपने मन से किया इंडिविजुअल। सवाल इस बात का है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेता का शामिल होना उसमें ये काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सरकार बने। अब अगर वैसे सवाल तो ये खड़ा होता है, हारून यूसुफ साहब को बड़ा रेट की जानकारी है।